वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोकैरियोट्स में किस तरह होता है। लेक कुपिरान मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था और आज हम जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज बेंड टू द प्रोमोटर रीजन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है प्रोमोटर रीजन के साथ, ये यूकैरियोटिक जीन में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आल्सो बेंड टू एनहांसर रीजन लोकेटेड फार फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? ये हमारे पास बेंड होता है, अटैच होता है एनहांसर रीजन के साथ भी, क्योंकि ये प्रोमोटर रीजन से बहुत दूर होता है, क्योंकि ये जीन के एंड में मौजूद होता है। प्रोमोटर स्टार्ट में, एनहांसर एंड साइलेंसर ये जीन के पार्ट्स होते हैं, रीजन होते हैं, ये मतलब फार अवे होता है, बहुत दूर होते हैं इस प्रोमोटर रीजन से। इसके साथ भी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होते हैं। Association between transcription factors and enhancer sites activate RNA polymerase at the promoter region। अब हमारे पास जिस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ अटैच होता है, तो ये एनहेंसर साइट पर ये क्या होता है? ये एक्टिवेट करता है RNA पोलीमरेज एट द प्रोमोटर रीजन। मतलब एनहेंसर की हेल्प से वहाँ पर भी और प्रोमोटर रीजन के साथ ये मतलब RNA पोलीमरेज बनाते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ओवर 100 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन यूकैरियोट्स। मतलब 100 से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मौजूद होते हैं यूकैरियोट जीन में। दूसरा नंबर हमारे पास है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। किस तरह ये जीन कंट्रोल होता है? जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए। जीन तब एक्सप्रेस होता है ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग एंड जब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है और एक्सपोर्ट होता है मैसेंजर आरएनए, तो इसी दौरान ये जीन कंट्रोल करता है अपने आप को। इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट अंडरगो प्रोसेसिंग। इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है? हमारे पास पाइप कैपिंग पॉली ए टेल अटैच होता है, एडिशन होता है और एंट्रॉन रिमूवल होता है, एक्सॉन स्प्लाइसिंग होता है। ये मैसेंजर आरएनए में ये चेंजेस होता है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, इसके बाद जो मैसेंजर आरएनए होता है इसके साथ पाइप कैप पर, पाइप एंड पर ये पॉली ए टेल बहुत सारे ए इसके साथ अटैच होता है, तो इसलिए इसे पॉली ए टेल कहते हैं। और एंट्रॉन रिमूवल, इससे जो एंट्रॉन होता है, जो अनवांटेड रीजन होता है, ये एक्सॉन स्प्लाइसिंग भी इसमें होता है, ताकि इसके साथ ये दोनों पाइप कैपिंग और पॉली ए टेल इसलिए अटैच होता है ताकि एंजाइम इस पर अटैक ना करे, इस मैसेंजर आरएनए पर, एमआरएनए पर। प्रोसेस्ड mRNA passes from the nucleus to cytoplasm through nuclear pore। अब ये mRNA क्या होता है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में थ्रू न्यूक्लियर पोर बाहर आता है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में mRNA interacts with specific protein and may associated with ribosome for translation। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे? mRNA ये एक ख़ास किस्म के प्रोटीन या राइबोसोम के साथ ये एसोसिएशन बनाता है ताकि ये ट्रांसलेशन करे। मतलब ट्रांसलेशन बाहर साइटोप्लाज्म में होता है ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोसेस होता है, इससे रिमूवल होता है जो अनवांटेड रीजन होता है, फिर ये साइटोप्लाज्म में आता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार होता है। Each step in RNA processing provides an opportunity for gene expression control। तो इन स्टेप्स में क्या होता है? ये जीन एक्सप्रेस होता है और कंट्रोल होता है एक एक स्टेप में। ये आरएनए प्रोसेसिंग और जितने भी ट्रांसक्रिप्शन होता है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स होते हैं, इसमें ये सब जीन को मतलब एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग या mRNA, ये एक्सप्रेशन करता है ये जीन। ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल क्या होता है? अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के बाद ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन एंड यूकैरियोट्स इन्वॉल्व इनिशिएशन फैक्टर्स।
सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर्स होता है, मतलब स्टार्टअप होता है ट्रांसलेशन की, अलाउिंग कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल पर भी ये एक्सप्रेस करता है जीन अपने आप को। पोस्ट ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड में अंडरगो प्रोसेसिंग टू यील्ड द एक्टिव फाइनल प्रोटीन। और फिर पोस्ट ट्रांसलेशन में ये प्रोटीन क्या होता है, ये मतलब फाइनल प्रोटीन बनता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जिस तरह इंसुलिन होता है, इंसुलिन अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। इंसुलिन एग्जाम्पल है ये जीन एक्सप्रेशन की। 4 नंबर हमारे पास आता है रोल ऑफ हार्मोन इन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हार्मोन किस तरह इसमें जीन को कंट्रोल करते हैं। एक्शन ऑफ हार्मोन इन इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, हार्मोन एक डाइसोन कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड सर्टन इंसेक्ट लार्वा। इसमें क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन एंड इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट लार्वा में। एक डाइसोन इंड्यूस्ड द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम पप्स मेकिंग डीएनए मोर एक्सेसिबल टू आरएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम करते हैं और डीएनए को क्या करते हैं, एक्सेसिबल करता है ताकि ये बनाए आरएनए पॉलीमरेज। तो इन सब में भी इसका किरदार होता है जीन एक्सप्रेशन का, और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में किस तरह ये होता है, ये जीन एक्सप्रेशन स्टीरॉयड लाइक सेक्स हार्मोन होता है। अल्टर जीन एक्सप्रेशन इन टारगेटेड सेल में जीन एक्सप्रेस करता है। स्टीरॉयड डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंटर द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू सॉल्युबल रिसेप्टर प्रोटीन। हमारे पास स्टीरॉयड भी डिफ्यूज़ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये न्यूक्लियस में जाता है और सॉल्युबल रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ये अटैच होते हैं। बाइंडिंग ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन रिलीजेस इनहिबिटरी प्रोटीन फ्रॉम द रिसेप्टर्स। अब ये स्टीरॉयड क्या होता है, ये हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन इसकी अटैचमेंट होती है और ये रिलीज़ करते हैं प्रोटीन रिसेप्टर से। एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन अटैचेस टू स्पेसिफिक साइट ऑन डीएनए विद इन एनहांसर रीजन कंट्रोलिंग स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव जीन। और इस तरह ये क्या करते हैं, हमारे पास एनहांसर रीजन के साथ ये मतलब एक्टिवेट करते हैं ये रिसेप्टर, और ये स्टीरॉयड मतलब कंट्रोल करते हैं ये जीन, मतलब स्टीरॉयड रिस्पांस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड। जीन इस तरह एक्सप्रेस होता है। अगर हम बात करें द मैकेनिज्म प्रोवाइड वेज टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोट्स, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है यूकैरियोट्स में, अलाउिंग रेगुलेशन एट वेरियस लेवल टू इंश्योर प्रॉपर सेलुलर प्रोसेस एंड रिस्पांस। तो ये मुख्तलिफ लेवल पर ये जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसलेशन या पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पर, ये सब पर ये जीन एक्सप्रेशन करता है और इसे कंट्रोल करता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।